किसान भाइयों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान की फसल में आप देख रहे हैं कि बालियां निकल चुकी हैं, कुछ में निकल रही हैं और बारिश लगातार हमें देखने को मिल रही है। बारिश के कारण हमारी फसल में बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, किसानों ने बड़ी मेहनत की यहाँ तक अपनी फसल को अच्छा रखने में, ज़्यादा कल्लों के फुटाव में, फसल को हरा भरा रखने में और एक अच्छी उपज पाने के लिए उन्होंने जो मेहनत करी थी वो पूरी की। लेकिन यहाँ पर जो अभी हमें फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, इससे भी आपका जो उत्पादन है भारी लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें फसल की देखभाल करनी बेहद ही जरूरी है। क्योंकि ये जो स्टेज होती है बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है। बालियां निकलने के बाद जो दानों का भराव है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। अगर इस स्टेज में अगर कोई भी अटैक, फंगस का अटैक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे रोगों का अटैक देखने को मिल रहा है, हम बात करेंगे कौन कौन से रोगों का अटैक देखने को मिल रहा है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सभी रोगों को एक दवा से कैसे कंट्रोल करें, यानी कि सभी रोगों के लिए एक इफेक्टिव दवा आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, उससे क्या होता है कि अभी अगर दाने में डिस्कलरेशन आ रहा है, यानी कि दाने काले पड़ रहे हैं, अगर दाने वाली स्टेज है तो दानों में कालापन आता है। हल्दी रोग भी आता है कि जिसमें दाने में हल्दी जैसी गांठ बन जाती है, जिसको हम हल्दी रोग के नाम से लोकल भाषा में जानते हैं। शीत ब्लाइट की समस्या हमें आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। शीत ब्लाइट क्या होता है? धान में तने के पास वो गलन करता है, यानी कि धान के तना जो होता है, यानी कि पानी, जहाँ तक हम पानी भरते हैं धान में, उससे ऊपर वाला पार्ट जो होता है धान का, उसको हम शीत बोलते हैं। तो वहीं पर वो कालापन आएगा, वहीं पर दाग धब्बे आएंगे, वहीं से वो गलना स्टार्ट होता है और जिससे वो पूरे पौधे को फिर गलाकर सुखाकर खत्म कर देता है। ये जो रोग है, इसके जो सिम्टम्स हैं, शुरुआत में हमारे, जहाँ हमारे खरपतवार होते हैं मेंढों के पास, वहां से ये रोग स्टार्ट होता है, धीरे धीरे अंदर की तरफ फैलता है। तो इसको हम कहते हैं शीत ब्लाइट। इसके आने के बाद भी जो दाने हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, या कुछ में बालियां नहीं बनती है, दाने सूख जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। उत्पादन में बड़ा लॉस ये कर सकता है। उसके साथ साथ हमें जिस रोग की ज़्यादा इस समय अटैक देखने को मिलता है वो है ब्लास्ट। ब्लास्ट हमें पत्तियों पर भी देखने को मिलते हैं। इसके सिम्टम्स तो हम इसको लीफ ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। जो हमारी बाली की जो गर्दन होती है, नेक होती है, उस पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो नेक ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और जो हमारी नोड होती है, पौधे की नोड यानी कि गांठ होती है, उस पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हम इसको नोड ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये भी, इसका अटैक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हमारी फसल के अंदर। तो ये रोग जो है अभी ज़्यादा हमारी फसल में अटैक कर रहे हैं। उसके साथ साथ ग्रेन डिस्कलरेशन की समस्या, यानी कि दानों में दाना काले पड़ने की समस्या, जिससे कई तरीके की फंगस हमारे पौधे पर अटैक करती है, जिससे जो दाने हैं वो काले पड़ जाते हैं, कालापन उनमें आ जाता है, जिससे मार्केट प्राइस आपको अच्छा बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ जो हमारा BPH है, ब्राउन प्लांट हॉपर है, वो भी देखने को मिल सकता है। उसका भी अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वो प्लांट का रस चूस जाता है, जिससे हॉपन बर्न जैसा देखने को मिलता है। हॉपन बर्न मतलब फसल पेचिज में आपको जगह जगह ऐसे दिखाई देगी जैसे जल गई हो, फूक गई हो, और वो पूरी तरह पौधे सूख जाते हैं और उनमें दाना नहीं भरता है। ये भी बहुत बड़ा लॉस करता है। तो ये रोग धान की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इन रोगों से अगर आपको बचाव करना है तो ज़रूर अपनी फसल पर स्प्रे ले लेना चाहिए। देखिए, जो हमारा हल्दी गांठ रोग आता है उसको तो हमें प्रिवेंट ही करना चाहिए, यानी कि आने के बाद फिर उसको रोकना बेहद ही मुश्किल होता है। तो हमें उसको, जब भी हमारी बालियां निकलने वाली होती हैं तो बालियां निकलने से के टाइम पे ही, यानी कि निकलने से पहले ही हमें स्प्रे ले लेना चाहिए। तो फिर आगे चलकर जो हल्दी गांठ जो रोग है, जिसमें हल्दी जैसी गांठ जैसी हमें दिखाई देती है दाने पर, वो रोग आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर आपकी फसल में ये सब रोगों की समस्या देखने को मिल रही है तो आपको अभी क्या करना है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, इनको रोकने के लिए सभी रोगों को, जो एक बायर का आता है नेटिवो फंजीसाइड, सभी रोगों पर काम करता है इफेक्टिव तरीके से। इसको आप यूज कर सकते हैं। 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें डोज रखनी होती है, यानी कि 160 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, इसके साथ टेक्निकल मिलाएंगे। अगर BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर की समस्या है तो डाइनोटेफ्यूरॉन के नाम से आता है, ओसिन के नाम से या टोकन के नाम से आपको मिल जाएगा। इसकी डोज रखेंगे 80 से 90 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इन दोनों को मिक्स करके आपको अपनी फसलों पर स्प्रे कर देना है।
तो आपका जो रोग है वो कंट्रोल हो जाएगा या प्रिवेंट हो जाएगा, फिर आपको इन रोगों की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। सावधानी ये रखनी है कि अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है और पॉलिनेशन होने वाला है उसमें, तो आपको एक तो सुबह के समय स्प्रे ना करें। सुबह के समय स्प्रे करेंगे तो फिर अगर फ्लावरिंग स्टेज में है, उसमें पॉलिनेशन होने वाला है, तो अगर सुबह के टाइम स्प्रे किया तो आपके दाने वैसे भी खाली हो जाएंगे, यानी कि दानों में भराव नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनेशन की प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी। तो इसलिए पॉलिनेशन होने के बाद या फिर शाम के समय, अगर इन्फेक्शन मिल रहा है, अभी डिजीज का अटैक दिख रहा है, तो हमेशा शाम के समय स्प्रे करें, तो फिर आपको ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो इनका स्प्रे करके आप इन रोगों से निजात पा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी फसल दाना भरने की स्टेज में है, तो इस समय सबसे बेस्ट जो स्प्रे रहता है दानों के अच्छे भराव के लिए, उसमें आप या तो एनपीके 50-50 ले सकते हैं, 00-50 ले सकते हैं, सॉरी, एनपीके 00-50 या एनपीके 0-52-34 ले सकते हैं, और साथ में बोरोन इसके साथ मिक्स कर लें। एक स्प्रे का कर दीजिएगा, बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। डिजीज की समस्या भी आपको खेतों में कम देखने को मिलेगी, दानों का भराव अच्छा होगा, दाने अधिक चमकदार होंगे, जिससे जो मार्केट की जो उपज है मार्केट में, और उसकी क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी, तो मार्केट में जो प्राइस है वो भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो हमारा अगर एनपीके 0-52-34 ले रहे हैं, 00-50 ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, 200 लीटर पानी के लिए आप लेंगे 1.5 किलोग्राम। चाहे एनपीके 0-52-34, 0-52-34 और अच्छा रहेगा, तो आप वो ले लेंगे। साथ में जो बोरोन आता है हमारा सोल्यूबोर के नाम से, जिसमें 20% के आसपास हमें बोरोन देखने को मिलता है, वो भी आप इसके साथ आप 250 ग्राम के आसपास इसके में मिक्स करके अपनी फसलों में, यानी कि 250 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके एक स्प्रे ले लीजिएगा। आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो दानों का साइज है बेहतरीन देखने को मिलेगा, उपज जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत शानदार होता है स्प्रे। जब भी आपकी किसी भी फसल में अगर दानों का भराव हो रहा है, धान की फसल ही नहीं, कोई भी फसल हो, मक्की की फसल हो, आपकी गेहूं की फसल हो, कोई भी फसल आप लगा रहे हैं, अगर उसमें दाने बनने की अवस्था है या फ्लोवरिंग की अवस्था है, तो फ्लोवरिंग स्टेज में और दाना भरते समय 2 स्प्रे आप इनके ले लीजिएगा, तो आप देखेंगे बहुत शानदार रिजल्ट हमें फसलों में इसके देखने को मिलते हैं। दानों का जो भराव है बहुत बेहतर होता है। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।